क्रिकेट में जो सबसे पहला आईपीएल का रूमर आने वाला है, रूमर क्या, दिस हैज बीन कंफर्म्ड रादर, कि भाई सीएसके के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि हमने कोई डिमांड करी ही नहीं है ऑक्शन मीटिंग में कि हम लोग को एक अनकैप्ड प्लेयर का प्रोविजन चाहिए रिटेंशंस में। एंड हमने धोनी के रिगार्डिंग ऐसी कोई बात करी ही नहीं है। और अब इससे ना दो एंगल्स निकल के आते हैं। पहली बात तो ये कि अगर ये सच है तो इसका मतलब बेसिकली बीसीसीआई चाहती है कि धोनी खेले। एंड वो एक्सप्रेसली ऐसे एक्सक्लूसिवली ऐसे आके किसी भी एक सिंगल प्लेयर के लिए बोल नहीं सकते, बिकॉज ये सही काम नहीं है करना ऐसा पब्लिकली। राइट। सो उन लोगों ने जिस फ्रेंचाइज का वो प्लेयर है उसके नाम पे वो चीज थोप दी गई है, रूमर फैला दिया गया। एंड सेकेंड इससे एंगल ये निकल के आता है कि भाई सीएसके किस बेसिस से नहीं बोल रही है। क्या मतलब इसका ये है कि वो लोग बेसिकली नहीं चाहते कि धोनी खेले, या फिर वो इतने बेवकूफ हैं कि जो 4 रिटेंशन होंगी उसमें भी रिटेन करने को तैयार है और सिर्फ 3 ही स्पॉट्स बाकी प्लेयर्स को देंगे। राइट। इसके बारे में क्या लगता है? आई थिंक वो बीसीसीआई वाला पॉइंट, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई एक सीईओ आके ओपनली ऐसे बोलेगा। राइट। वरना वो बस बेसिकली इग्नोर करता है इन सब चीज़ों को, बहुत इजी होता है उसके लिए। बट अगर उसने ओपनली आके ऐसी चीज़ बोली है कि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था कि हमें अनकैप प्लेयर वाला रूल चाहिए ताकि धोनी वो नहीं रुक सके, अगर उसने चीज़ बोल दी तो आई थिंक बात सच होगी। आई डोंट थिंक ये चीज़ आके वो झूठ बोलेगा। यार अभी तक जितनी भी न्यूज़ थी, जितने भी एंगल्स थे, वो सब इस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे थे। सारे सोर्सेज ने, बड़े से बड़े नाम तुम उठा के देख लो, सारे मीडिया हाउसेस ने ये कहा था। और जब सब कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। मतलब मुझे लगता है बहुत इजी भी तो है ये चीज़ रिलेट करना सीएसके से। अगर ये चीज़ हमने न्यूज़ निकाली है तो बहुत इजी है ये कहना कि नहीं सीएसके चाहती है इस चीज़ को ताकि धोनी रुक सके। धोनी इस टाइम पे आईपीएल का सबसे बड़ा स्टार है, ना विराट कोहली ना रोहित शर्मा, सबसे बड़ा स्टार धोनी है इस टाइम पे। और वो जो बीसीसीआई वाला पॉइंट है कि वो चाह सकती है कि धोनी खेले क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स भी खुश हो जाएंगे, ज़्यादा व्यूअरशिप आएगी, तो मैं उस तरफ भी लीन करता हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ ट्रू हो सकती है। 100% ट्रू है कि बीसीसीआई तो चाहती है। प्लस बहुत ईजी है ये चीज़ कहना कि बीसीसीआई जो है अपने किसी भी ऑफिशियल से भाई अंडर द मतलब बेसिकली मीडिया के सामने नहीं बट बिहाइंड द कैमरा जाके कुछ भी रूमर फैला सकती है ताकि वो चीज़ मीडिया में फैल जाए बात। तो बहुत सिंपल ये चीज़ कहना। देन अगेन ये कॉन्स्पिरेसी है, इसको प्रूव नहीं करा जा सकता किसी चीज़ से। बट आई थिंक अगर किसी सीईओ ने आके ऑफिशियली ये चीज़ बोल दी है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी उसके अंदर। ऐसा भी तो सकता है ना कि वो लोग प्रेशर जो है वो बीसीसीआई के ऊपर डाल रहे हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। एंड देन अगेन ये सब टैक्टिक्स हैं एक तरीके से पावर डायनामिक्स के, कॉन्स्पिरेसी। एंड आई थिंक वही है कि अगर वो डाल भी रहे हैं उसके ऊपर तो बीसीसीआई इधर वे हाँ कर ही देगी भाई अगर धोनी को खेलना है तो। बट जो दूसरा एस्पेक्ट है कि क्या सीएसके इतनी बेवकूफ़ है कि वो 4 रिटेंशंस में धोनी को रख लेगी, और या फिर मतलब उन्हें पता नहीं कैसे धोनी को रखना है, जो कि मतलब ये बिलीव करना तो बहुत डिफिकल्ट है कि वो नहीं खिलाना चाहते। हाँ, I think it does not even make sense for them commercially तो नहीं करता। मैं हमने ये चीज़ एक पहले वाले पॉडकास्ट में भी कवर कर रखी है, कैसे धोनी के जाने से आधी से ज़्यादा फैन बेस इनकी निकल जाएगी। हाँ। मतलब वो कहने को सीएसके फैंस रहेंगे लेकिन देखा नहीं करेंगे मैचेस। टीआरपी में बहुत ड्रॉप आएगा, मर्चेंडाइज सेल्स में बहुत ड्रॉप आएगा, टिकट सेल्स में हो सकता है ड्रॉप आए। तो उस कमर्शियल एस्पेक्ट से अगर एक प्लेयर इतना बड़ा हो जाता है ना तो सेंस बनता नहीं है कि आप इतना ज़्यादा मॉनेटरी लॉस ले लो। पर अगर आप ऑन फील्ड जो आपका प्रोजेक्ट है, जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से बात करी जाए तो बिल्कुल सेंस बनता है कि धोनी को मेंटोर बनना चाहिए एंड लेट ऋतुराज गायकवाड़ डिसाइड कि आगे कैसे जाना है, टीम को आगे लेके वही कप्तानी करे उसको लेके। मुझे नहीं लगता कि सीएसके में, या फिर सीएसके की बात नहीं है, ये कोई भी टीम होती जिसमें अगर धोनी खेल रहा होता तो वो इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ मनी कि हम स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पैसों पे इतना बड़ा हिट ले लेंगे एंड धोनी को हम खुद ही कह देंगे कि भाई अब तू मत खेल। सेकेंडली आई ऑल्सो थिंक कि जिस तरीके से लोग पार्ट करेंगे अपने रास्ते, अगर बैड नोट पे हो रहा है, मतलब अगर सीएसके ने चीज बैड नोट पे नहीं होगा आई थिंक, नहीं क्योंकि धोनी होने नहीं देगा उस चीज। देखो हम लोग अभी तक जितना भी क्रिटिसिज्म करते हुए आ रहे हैं वो मेजरली है ऑन फैंस एंड ऑन द फ्रेंचाइज। आई थिंक धोनी को अगर आप बोलोगे कि यार अभी हमको लगता है कि आप मेंटरशिप में बेटर सूट करोगे तो धोनी बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं, धोनी एक्सेप्ट कर लेगा। क्या धोनी के फैंस एक्सेप्ट करेंगे वो चीज? तो फैंस से यार मैं वही कह रहा हूँ, द रिलेशनशिप बिटवीन अ फ्रेंचाइज एंड द प्लेयर
वो उन दोनों के बीच की बात है ना, उसमें फैंस को हम लाई क्यों रहे हैं बीच में? हम नहीं ला रहे, बट मॉनेटरी एस्पेक्ट में फैंस इंक्लूड होंगे उसमें। वो तो तुम कह रहे हो फैंस ने इस चीज को पॉजिटिवली लिया, नेगेटिवली लिया, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिवली लिया तो भी इफेक्ट आएगा मॉनेटरली। भाई तुम्हें लगता है कि फैंस ने खुशी खुशी मान लिया फिर भी वो हर मैच देखेंगे जाके? एक स्लाइड ड्रॉप आएगा, आई थिंक वो ड्रॉप उतना ही है भाई, बट लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, जो मेजर आजकल जो मेजॉरिटी ऑफ द सीएसके फैंस हैं जो कि वो ओजी फैंस नहीं हैं, जो ये पिछले 3-4 साल में बने जब से धोनी रिटायर हुआ है, वो वही है जो क्रिकेट को ज्यादा फॉलो भी नहीं करते हैं। आई थिंक एज लॉन्ग एज वो ड्रेसिंग रूम में अवेलेबल है एज अ मेंटर या अपने वही बेंच पे बैठा हुआ है जैसे गंभीर बैठता था, आई थिंक तब तक आई नो ड्रॉप आएगा, बट उतना बड़ा ड्रॉप नहीं आएगा क्योंकि एक रेलेवेंसी बनी रहेगी ग्राउंड के अंदर। मैं ये कह सकता हूँ तुम्हारे पॉइंट पे ऐड करते हुए कि हो सकता है वो सडन ड्रॉप ना आए, वो जो एक सडन ड्रॉप आना था वो शायद 1-2 साल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पर अल्टीमेटली आपको जाना वही है, डेस्टिनेशन वही है, कितनी जल्दी गिरना है वो वाली बात है। हाँ ट्रू। एंड मुझे इन्हीं रीजंस की वजह से लगता है कि आप कितना भी कह लो डेफिनेटली सीएसके का ये पॉइंट रहा होगा, एंड ये पब्लिकली आके कुछ भी बोल सकते हैं, जस्ट लाइक बीसीसीआई का भी डेफिनेटली पॉइंट रहा होगा और वो पब्लिकली आके सीएसके के ऊपर बात डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी लॉजिकल क्रिकेट फैंस हैं उन सब ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा है सीएसके को कि आप मतलब बेसिकली क्या कर रहे हो एक प्लेयर के पीछे। हाँ। उसके चलते हुए शायद इस बैकलैश को लेते हुए हो सकता है, मेरा बस स्पेकुलेशन है, हो सकता है कि भाई सीईओ ने एक्नॉलेज करा हो इस चीज को एंड थोड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए, गुडविल कंट्रोल के लिए एक स्टेटमेंट ऐसे रिलीज कर दियो पैसिवली। ये तो उल्टा भी पड़ सकता है। क्यों? अगर मान लो बीसीसीआई ने नहीं करा तो जो आपके जो कट्टर फैंस है वो कहेंगे कि अबे तुमने खुद तो बोला नहीं, तुम बीसीसीआई को क्या ब्लेम करोगे इसको लेके? तो वही आई थिंक गैम्बल है, बट आई थिंक सीएसके इज स्मार्ट इनफ, उन्हें पता है कि बीसीसीआई भाई गैम्बल क्यों है, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं कि भाई हम मना भी कर देंगे ना पब्लिकली तो बीसीसीआई तो तैयार ही है, क्योंकि बीसीसीआई के भी तो सर पे तलवार अटकी हुई है ना ब्रॉडकास्टर्स की, जब 118 करोड़ रुपए आप दे रहे हो हर मैच के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके ऊपर भी है, राइट? तो सीएसके कुछ भी कहते हैं भाई बीसीसीआई को घाटा थोड़ी झेलना है। तो आई थिंक सीएसके स्मार्ट प्ले कर रही है यहाँ पर, बट इंटेंशन सीएसके का भी और बीसीसीआई का भी वो क्या है वो हम सबको पता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं होने वाले। इसी के चलते हुए अगर ये रूल आता है, फर्स्टली डू यू थिंक ये रूल आना चाहिए? बिकॉज एज अ केकेआर फैन मैं कई सारे केकेआर फैंस को कमेंट्स में भी देखता हूँ, कहते हैं कि भाई सही है आ जाए तो सुनील नारायण को रख लेंगे ऐसे। मैं कह रहा हूँ जब मैं धोनी के लिए अग्री नहीं कर रहा तो मैं सुनील नारायण के लिए कैसे अग्री कर लूँ, चाहे मेरी टीम का ही क्यों? मुझे लगता है कि ये रूल होना ही नहीं चाहिए। आई थिंक केकेआर फैंस को फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका फायदा ही होगा इसमें, क्योंकि सुनील नारायण को अगर वो ऐसे रोक लेंगे तो एक एक्स्ट्रा बेसिकली रिटेंशन कर सकते हो। फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि रिगार्डलेस नारायण को रोकेंगे चाहे 4 रिटेंशन ही क्यों ना हो, पर एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, एक एक्स्ट्रा चीज। हाँ, पर मतलब परफॉर्म भी कहीं रहा तो जस्टिफाइड भी है, रोकना जस्टिफाइड भी है। आई थिंक इसलिए केकेआर फैंस को तब फर्क नहीं पड़ता, बट इन जनरल अगर ये चीज आ रही होती एंड ये पूरा नैरेटिव नहीं होता धोनी वाला, तो आई डोंट थिंक किसी को इतनी प्रॉब्लम होती, क्योंकि अपेरेंटली ये रूल पहले भी एग्जिस्ट करता था। अगर धोनी नहीं खेल रहा होता तो ये रूल का डिस्कशन भी नहीं होता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बड़ी बात तो ये है नहीं होता, बट अगर हो भी रहा होता तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि ये पहले भी एग्जिस्ट करता था। बट नाउ दैट धोनी का चीज हो रही है एंड इट इज एन ओपन सीक्रेट, सबको ये चीज पता है कि ये पूरा डिस्कशन धोनी के लिए हो रहा है, धोनी को रोकने के लिए हो रहा है। तो जब वो मोटिव पीछे, जो इंटेंशन पीछे दिख जाता है उस डिसीजन के पीछे का, उससे आई थिंक क्रिकेट सारे इन जनरल जो लॉजिकल फैंस हैं उनको बुरा लगा कि मतलब आप इस डिसीजन का बेसिकली पॉइंट आप चाहे कितना भी शुगर कोट कर लो, फैक्ट है इस डिसीजन के पीछे का जो पॉइंट है, जो रीजन है, जो इंटेंशन है, वो है कि आपको पैसों पे ज्यादा ध्यान देना है, स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट पे कम देना है, राइट? ये फैक्ट है। धोनी एज अ मेंटोर जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए वो काफी है, उसके लिए उसको फील्ड पे होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही कैन नॉट बैट फॉर लॉन्ग दीज डेज। कप्तानी ऑलरेडी आपने सौंप दिया, कितने टाइम तक ग्रूम करोगे? 1 साल काफी होता है ग्रूम करने के लिए। तो आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो मेंटरशिप के थ्रू, उतना आप ग्राउंड पे नहीं कर सकते, बिकॉज आप किसी और के जगह भी खा रहे हो फिर। तो क्लियरली इट इज अ बिजनेस प्लान एंड वो इंटेंशन इट्स सैड टू सी फॉर प्योरिस्ट्स ऑफ क्रिकेट, ऑल्दो सच्चाई यही है आज की दुनिया में कि हर चीज कैपिटलिस्टिक होती है, बट अब उस सेंस में कह सकते हो। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।